हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कोडिंग डिवीजन यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है प्रतीक और मैं एक सॉफ्टवेयर डेवलपर हूँ यूके बेस्ड स्टार्टअप में। तो मैं आपके लिए लाया हूँ एक फुल स्टैक डेवलपमेंट कोर्स। जी हाँ, फुल स्टैक डेवलपमेंट कोर्स, वो भी जावास्क्रिप्ट स्टैक के ऊपर। जावास्क्रिप्ट स्टैक मतलब इसके अंदर जो भी हम फ्रंट एंड बैक एंड देखने वाले हैं उसके अंदर मेनली हमारी जावास्क्रिप्ट ही यूज होने वाली है। तो ये कोर्स है किन लोगों के लिए? ये कोर्स उन लोगों के लिए है जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट या फ्रंट एंड या बैक एंड या फुल स्टैक डेवलपमेंट में अपना करियर बनाना चाहते हैं, और वो लोग जिन्हें अपना करियर टेक में स्विच करना है और उन्हें एज ए एक डेवलपर जॉब चाहिए। इस कोर्स के अंदर आपको जीरो पे रिक्विजिट है। तो हम स्टार्ट करेंगे। तो ये हमारा पहला मॉड्यूल, वेब फंडामेंटल एंड सेटअप। तो इसके अंदर हम देखने वाले हैं कि फ्रंट एंड डेवलपर, बैक एंड डेवलपर या फुल स्टैक डेवलपर कैसे काम करता है, कैसे एक वेब एप्लीकेशन वर्क करती है। ओके, एंड देन हम देखने वाले हैं हाउ इंटरनेट वर्क्स। तो इंटरनेट वर्क्स में देखने वाले डीएनएस, एचटीटीपी, एचटीटीपीएस और एचटीटीपीएस और एचटीटीपी में फर्क क्या है बेसिकली, और एचटीटीपीएस क्यों सिक्योर है वो भी देखने वाला है। देन हम देखेंगे टूल सेटअप एंड एक्सटेंशन। ओके, हमें डेवलपमेंट करनी है। ओके, तो हमें टूल्स लगेंगे ना, लाइक वीएस कोड, कर्सर, जहाँ पे हम कोड कर सके बेसिकली। एंड एक्सटेंशन मतलब जो हमें, जब हम कोड करते हैं वहाँ सजेशन आने के लिए वो हम एक्सटेंशन यूज करते हैं। दो वो भी कैसे इंस्टॉल करते हैं वो सब आपको सिखाने वाला हूँ। देन हम देखने वाले गिट एंड गिटहब। तो गिट में बेसिकली एक वर्जन कंट्रोल टूल है, जहाँ पे अभी वर्जन कंट्रोल क्या है भैया, ये तो आपको समझ नहीं आ रहा है, तो आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए बता देता हूँ। गिट मतलब उसके अंदर एक सेटअप रूल्स रहता है। तो वो सेटअप रूल्स के हेल्प से हम हमारा कोड लोकल मशीन से गिटहब के ऊपर पुश करते मतलब भैया ढका देते क्या? ढकल नहीं देते, उसका मतलब है गिटहब के ऊपर एक रिपॉजिटरी रहेगी, उधर हमारा कोड बोलते हैं ना मेंटेन कर रहे होंगे अदर डेवलपर्स। ओके, एंड देन वहाँ पे हम हमारा कोड पुश करेंगे, पुल करेंगे। जब हम आ, कोई इंटर्नशिप करते होंगे उधर हमें हमें एक गिटहब डिपो बनाना पड़ेगा। ओके, तो सब चीज़ें कैसे काम कर रही हैं वो सब सिखाने वाला हूँ, ताकि आप एक बोलते हैं ना जॉब रेडी या आप कोई भी इंटर्नशिप ले सके, इतना नॉलेज आपको मैं इस कोर्स के अंदर दे दूंगा। तो उसके हम देखने वाले हैं फ्रंट एंड फंडामेंटल्स। उसके अंदर हम देखेंगे HTML5। ओके, अभी HTML5 भी आ चुकी है। अभी उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें नई है, वो बहुत पहले आ चुकी है। उसके अंदर बहुत सारी नई 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 चीज़ें हैं जो हम देखने वाले हैं। सीएसएस देखेंगे स्टाइलिंग के लिए। देन हम फ्रेमवर्क्स देखेंगे, टेलविंड सीएसएस, ताकि सीएसएस लिखनी है बट वो फास्ट वे में लिखनी है। तो टेलविंड हमें बहुत हेल्प करता है उसके लिए। देन हम देखने वाले हैं जावास्क्रिप्ट बेसिक्स, डोम, एडरसिंग, जावास्क्रिप्ट। तो बेसिकली ये तीनों चीज़ें हमारा कोर है। ओके, ये तीनों चीज़ें हमारे कोर है। इसका मतलब ये है कि हमारा स्टैक क्या है? जावास्क्रिप्ट स्टैक है, जो मैंने अभी थंबनेल पे लिखा है, जो हमारा मेन जावास्क्रिप्ट स्टैक है। तो उसके लिए हमें हमें हमारे 3 चीज़ बहुत कोर है। तो हमें ये 3 चीज़ें इतने डीप अंडरस्टैंडिंग करनी है ना कि हमें कोई प्रॉब्लम ना आ जाए। और इसके ऊपर बहुत सारी एक्सरसाइज़, ओके, क्या-क्या मटेरियल आपको लगेंगे ये सब मैं दे दूँगा, जब हम इसके ऊपर वीडियो बनाएँगे। तो जावास्क्रिप्ट बेसिक में देखेंगे कैसे जावास्क्रिप्ट बिहाइंड द सीन काम करती है, उसके अंदर हम वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करते हैं, डेटा टाइप क्या-क्या होते हैं, इसके अंदर फॉर लूप, ईपीएस कंडीशन। अगर आप किसी आपको पहले से कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती रहेगी तो आपके लिए ईज़ी टू अंडरस्टैंड है। बट अगर नहीं भी आ रही हो, आपको ज़ीरो नॉलेज है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, तब भी चलेगा, आपको मैं सब सिखाने वाला हूँ। जब हम देखेंगे डोम इवेंट्स, डोम एंड इवेंट्स। डोम बेसिकली डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल है, वो कैसे काम करता है, हमें वेबसाइट के अंदर बिहेवियर ऐड करने के लिए वो मैं आपको सिखाऊँगा। इवेंट्स मतलब क्या? अगर किसी बटन पे हमने क्लिक किया, उसको बोलते हैं ऑन क्लिक इवेंट, तो कैसे काम करे, कैसे बिहेवियर करे, वो सब हम इसके अंदर देखने वाले हैं। फिर हम देखेंगे असिंक जावास्क्रिप्ट। असिंक जावास्क्रिप्ट मतलब उसके अंदर हम एक असिंक बिहेवियर ऐड करते हैं। ओके, तो एक चीज़ आपको इधर क्लियर कर देता हूँ, जावास्क्रिप्ट हमारी एक सिंगल थ्रेडेड लैंग्वेज है। सिंगल थ्रेडेड मतलब अभी के आपको जार्गन लगेगा, सिंगल थ्रेड मतलब क्या होता है? थ्रेड मतलब है कि आपको इश्यू रहेगा क्या है। तो डोंट वरी, आपको मैं जैसे-जैसे इसके ऊपर वीडियोज़ बनाएँगे आपको सारे डाउट क्लियर हो जाएँगे। तो अभी के लिए समझो कि जावास्क्रिप्ट एक सिंगल थ्रेडेड लैंग्वेज है, और उसको हमें असिंक बनाना है, ताकि हमारे एपीआई रिक्वेस्ट, डेटाबेसेस कॉल वो सब हो पाए। ये हमारे जावास्क्रिप्ट को रियल पावर देती है। याद रखिए, असिंक जावास्क्रिप्ट। ओके? तो अभी हमारा एक फंडा रहेगा इस कोर्स के अंदर, जब भी हम एक मॉडल प्लस सीखेंगे, उसके ऊपर प्रोजेक्ट बनाएँगे। जैसे कि अभी देखो कि हमने अ, ये मॉडल पढ़ लिया, उसके अंदर एचटीएमएल पढ़ लिया, सीएसएस पढ़ ली,
ओके, तो हम बनाएंगे पोर्टफोलियो पहला। पोर्टफोलियो बना लिया, क्योंकि पोर्टफोलियो मेन रीजन रहेगा कि हम शोकेस करेंगे हमारे स्किल्स कि भाई पहले 2-3 वीक में मैंने इतना सारा पढ़ लिया। ओके, तो ये हम दिखाएँगे होस्ट करके। मैं आपको दिखाऊँगा कैसे होस्ट कर सकते हैं आप, खुद का एक डोमेन लेंगे। सब चीज़ें मैं गाइड करूँगा एक वीडियो के अंदर, ताकि आप बहुत चीज़ें आप एक्स के ऊपर, लिंक्डइन के ऊपर, ओके ओके, आप बेसिकली शोकेस कर सको इनिशियल डेज़ पे ऊपर, और हमारे चैनल को टैग कर सको। देन हम सीखेंगे वेदर ऐप। तो अभी देखो इस प्रोजेक्ट का आपको पर्पज़ है कि आपको ये चीज़ें आई। हॉसिंग जावास्क्रिप्ट कैसे काम करती है, क्योंकि इसके अंदर ना हम वेदर ऐप से कि करंट लोकेशन क्या है ना उसका वेदर चेक करेंगे। और आप अगर उधर सर्च भी करोगे ना कि मुझे लंदन का वेदर देखना है, अभी समझो कल टेस्ट मैच है, समझ रहे हो, मैनचेस्टर में, तो मैनचेस्टर का वेदर क्या है, उधर बारिश आ रही है कि नहीं, आप चेक करते हो ना अगर आप क्रिकेट फैन हो, तो आप अपने ऐप से भी कर सकते हो, क्योंकि हम इसके अंदर एपीआईज यूज करने वाले हैं। ओके, और उस एपीआई कैसे यूज करेंगे, उसको कैसे हैंडल करेंगे, असिंक बिहेवियर हमें हैंडल करना है, तो हमें असिंक जावास्क्रिप्ट होनी चाहिए, तो इसके अंदर कवर हो जाएगा। देन टाइपिंग स्पीड टेस्ट ऐप। तो बेसिकली ये क्या डिपेंड, इसका इसका पर्पस है, इस प्रोजेक्ट का पर्पस है ये कंसेप्ट, तो इसकी हेल्प से हमारे कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे। तो नेक्स्ट है हमारा रिएक्ट जेएस। तो रिएक्ट जेएस के अंदर हम पढ़ेंगे रिएक्ट बेसिक्स, ओके, कंपोनेंट कंपोजिशन। तो रिएक्ट बेसिकली हम देखेंगे, पहले देखेंगे ये चीज आई क्यों, रिएक्ट जेएस आया क्यों, क्योंकि ये बहुत फेमस है, इंडस्ट्री में बहुत यूज होता है, मैं भी उसको बहुत पर्सनली यूज करता हूँ। रिएक्ट जेएस, नेक्स्ट जेएस, तो उसको हम क्यों यूज करते हैं भाई, उसका रीजन क्या है, वो सब हम इसके अंदर देखने वाले हैं। मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा। एक बोलते हैं ना कि कंपैरिजन यूज होगा कि जावास्क्रिप्ट के अंदर इतना कोड किया मैंने, और सेम कोड मैंने रिएक्ट के अंदर किया, तो उसका एक वर्चुअल डोम नाम का एक फीचर है, वो कैसे काम करता है। वर्चुअल डोम के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस इंटरव्यू में पूछ जाते हैं, मुझे भी बहुत पूछे रहे पर्सनली, तो मैंने कैसे टैकल किए वो भी आपको बताऊंगा। ये कोर्स में जो जो मैंने पिछले 2-3 साल से इंटरव्यू में या जॉब में फेस किया है, जो चैलेंजेस मैंने फेस किए, मैं आपको पूरा नॉलेज ट्रांसफर करने वाला हूँ, तो स्टे ट्यून। इसके बाद हम देखेंगे जूट स्टैंड स्टेट मैनेजमेंट। तो बेसिकली ये एक लाइब्रेरी है जूट स्टैंड, मुझे मेरे प्रोनाउंस बराबर नहीं कर रहे कि मुझे मालूम नहीं है, बट ये आपको बेसिकली ग्लोबल स्टेट मैनेजमेंट करवा देगी। तो देखो अभी इसके अंदर ना रिडक्स टूलकिट एक ग्लोबल स्टेट मैनेजमेंट लाइब्रेरी है, ओके, कंटेक्स्ट एपीआई हम पढ़ेंगे, और जूट स्टैंड, और एक रिकॉइल भी होती है, पर रिकॉइल अभी बहुत पुरानी हो चुकी है, ये सबसे ज्यादा लाइट वेट है जूट स्टैंड, तो हम ये पढ़ने वाले हैं। और ये क्यों पढ़ रहे हैं ना उसका रीजन भी बताएंगे, क्योंकि प्रॉप ड्रिलिंग करते हैं। अगर आपको चिल्ड्रन से लेके पेरेंट तक प्रॉप ही क्या है अभी आपको समझ नहीं आ रहेगा, तो आप उस टाइम आपको बता दूंगा, तो आप ये समझो कि एक स्टेट मैनेजमेंट लाइब्रेरी है, वो हम इसके अंदर पढ़ने वाले हैं। फिर हम देखेंगे रिएक्ट हुक्स। तो पहली बात सुन लो, मेन चीज, रिएक्ट के अंदर सारी चीजें हम हुक से करते हैं। अगर कोई स्टेट मैनेजमेंट करनी होगी, इस बटन के ऊपर क्लिक किया, ये चीजें होनी चाहिए, वो चीजें होनी चाहिए, वो कैसी डिस्प्ले के ऊपर, यूआई के ऊपर चीजें रिफ्लेक्ट हो, हम एक स्टेट के थ्रू करते हैं, तो उसके लिए यूज स्टेट हुक, ओके, यूज इफेक्ट हुक, अलग अलग हुक यूज करते हैं, कस्टम हुक कैसे बनाए, ओके, वो सब चीजें इसके ऊपर एक डेडिकेटेड बहुत बड़ा वीडियो आएगा, बड़ा, एंड मतलब उसके अंदर बहुत सारी अंडरस्टैंडिंग आपको आ जाएगी। उसके बाद आपको रिएक्ट हुक कभी देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, हाँ बस आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। वो प्रैक्टिस कैसे करेंगे, प्रोजेक्ट के साथ करेंगे। प्रोजेक्ट है हमारे पास, बहुत सारे प्रोजेक्ट है, हमारे पास 3 प्रोजेक्ट है बेसिकली। ये प्रोजेक्ट पूरा आपका यूज इफेक्ट, ओके, यूज यूज इफेक्ट, यूज स्टेट कैसे काम करता है, वो इसके अंदर आप सीख लेंगे। ये भी हमारा कंपोनेंट प्लेग्राउंड बिल्डर भी ड्रैग एंड ड्रॉप वाला फीचर रहेगा इसके अंदर कैसे स्टेट मैनेज होती है वो भी हम देखने वाले हैं। एंड देन लास्ट में आएगा हमारा मिनी शॉपिंग कार्ट। आप बोल रहे हो भैया मिनी शॉपिंग कार्ट क्या ई कॉमर्स बना रहे हो क्या, भाई ई कॉमर्स भी बनाया ना, तो इसके बनाने के पीछे ना बहुत सारी चीजें रहती है। कोई भी आपको कुछ भी कैसे भी बना के देगा ना, पर उसके पीछे कंसेप्ट क्या लग रहे हैं वो मेन है, टेक्नोलॉजी कौन सी यूज हो रही है ना वो मेन है। तो हम मिनी शॉपिंग कार्ट के यूज से, बेसिकली इस प्रोजेक्ट की यूज से हम क्या सीखने वाले, ये लाइब्रेरी का यूज केस सीखने वाले हैं। हमें हमें हर जो भी कंसेप्ट पढ़ेंगे उसका यूज केस सीखना है, दैट्स द गोल, समझ रहे हो। अगर हम यूज केस सीख लिया ना तो हम प्रोजेक्ट बनाना सीख लेंगे, प्रोजेक्ट बनाना सीख लिया ना तो हमें एक अच्छी जॉब तो मिलेगी, अच्छी इंटर्नशिप तो मिलेगी, अच्छी प्लेसमेंट तो मिलेगी, और वाइवा तो ऐसे ही
चुटकियों में क्लियर हो जाएंगे। ओके, और एक भूल गया मैं, रिएक्ट 19 के फीचर्स। ओके, रिएक्ट रिएक्ट 19 है। ओके, तो इसके अंदर क्या क्या चीजें, और ये रिएक्ट 19 है, तो इसके अंदर क्या क्या चीजें बदली है वो भी हम देखेंगे। अभी कैसे न्यू वे आया है कोड लिखने का, वो भी देखने वाला है इसके अंदर। फिर हम देखेंगे बैकएंड। ओके, बैकएंड के अंदर हम देखने वाले नोड जीएस एंड बर्न। तो बर्न एक रन टाइम लाइब्रेरी, नोड जेएस भी एक रन टाइम लाइब्रेरी। बट अभी आपको मैं पहले सब बिहाइंड द सीन्स बताऊंगा कि नोड जेएस क्यों आया, नोड जेएस कैसे आया, नोड जेएस के अंदर क्या टेक्नोलॉजी यूज हुई है, बर्न ने उसको कैसे ओवरकम किया, क्यों बर्न इतना फास्ट है, समझ रहे हो, वो सब हम चीजें इसके अंदर देखने वाले हैं। देन हम उसके अंदर एक्सप्रेस जीएस पढ़ेंगे। अभी देखो, एक्सप्रेस जीएस एक एचटीटीपी फ्रेमवर्क है, किसका, नोड जीएस का। वो हमारे गेट, पुट, पोस्ट, पैच, डिलीट, ये एचटीटीपी मेथड्स को बहुत इजीली हम उसके अंदर हैंडल कर सकते हैं, इसीलिए हम एक्सप्रेस पढ़ने वाले हैं। फिर हम टाइपस्क्रिप्ट पढ़ेंगे, टाइपस्क्रिप्ट हम क्यों यूज करेंगे, ओके, उसका रीजन क्या है, सब चीजें हम देखने वाले हैं, क्योंकि टाइपस्क्रिप्ट आपको प्रोडक्शन में हेल्प करती है बहुत ज्यादा। और जब मैं स्टार्टिंग में टाइपस्क्रिप्ट पढ़ता था तो मुझे लगता था क्या एक्स्ट्रा सिंटेक्स है, मुझे कुछ समझ नहीं आता था, मैं बहुत बोर हो गया था इससे। और जैसे जैसे मैंने रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन पे काम करना सीख सीख गया, प्रोजेक्ट बनाया गया, जब मैंने होस्ट किए प्रोजेक्ट जावास्क्रिप्ट के ऊपर, जब मुझे पता चला कि जावास्क्रिप्ट क्या तकलीफ दे रही है मुझे और टाइपस्क्रिप्ट से मुझे क्या फायदे हो रहे हैं, तब से मैं टाइपस्क्रिप्ट का फैन हो गया। बोलते ना वो सॉन्ग है ना, वो मैं तेरा फैन 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 हो गया, इसका मैं फैन हो गया तब से। और तब से मुझे जावास्क्रिप्ट बहुत पसंद आ रही है। तब से मैं बैकएंड में भी और फ्रंट एंड में भी सभी जगह जावास्क्रिप्ट के कोड लिखता हूँ। फिर हम पढ़ने वाले वेब सॉकेट क्या है, रेडिस क्या है। वेब सॉकेट आप के लिए समझ लो, उसमें उसके अंदर टू वे हैंडशेक रहता है। ओके, आप टू वे हैंडशेक क्या है, ये सब चीजें जारगन लग रही होगी, बट आपको समझेगा धीरे धीरे कि वेब सॉकेट में जब बेसिकली आप समझो जैसे व्हाट्सएप पे चैट करते हो ना, तो किसी रियल टाइम चैट हो रही है, तो वो कन्वर्सेशन रियल टाइम में आ रहा है, तो वो सब हम वो वेब सॉकेट की हेल्प से होता है। तो कैसे मैनेज करेंगे ना, वो भी हम देखेंगे। रेडिस कैसे काम करता है वो भी देखेंगे। रेडिस एक इन मेमोरी डेटाबेस है, तो वो बेसिकली वेब सॉकेट के साथ ही यूज होता है मोस्ट ऑफ द टाइम। अलग यूज केस भी है, बट मैंने मोस्ट ऑफ द टाइम रेडिस के साथ यूज किया है, और आपको भी सिखाऊंगा कैसे आप यूज कर सकते हो। देन रेस्ट एपीआईज बिल्डिंग, आपने बहुत सुना होगा, आज मैं रेस्ट एपीआई बनाने वाला हूँ, प्रोजेक्ट भी देखेंगे, बिल्ड रेस्ट एपीआईज। वैसे हम रेस्ट एपीआईज बनाएंगे मल्टीपल प्रोजेक्ट के ऊपर। इसके अंदर मैं आपको मतलब टेस्ट केसेस दूंगा कि आपको ये प्रोजेक्ट बनाना है अभी ऐसा, समझ रहे हो। उसके बाद और देखेंगे। अभी देखो, कोई यूजर आप कल समझो आपने कुछ एप्लीकेशन बिल्ड किया और वो चीज़ें आपको पेड देनी है किसी को, कोई कोर्स लॉन्च किया, समझ रहे हो। और समझो अभी आपका इंस्टाग्राम का ही देख लो, उसके अंदर क्या होता है, आपका पासवर्ड रहता है, बराबर, का यूजर नेम रहता है, उससे आप ऑथेंटिकेट होते हो कि आप हाँ एक ऑथेंटिकेट यूजर है, इसको इसका अकाउंट दे दो हैंडल करने के लिए। सेम ऑथ, उसके अंदर हम जीडब्ल्यूटी क्या चीज़ है, अभी देखो जीडब्ल्यूटी जैसे टोकन है, उसके अंदर एक बड़ी स्ट्रिंग आती है, उसकी हेल्प से जिसको हम डिकोड करते हैं विद सम पासवर्ड और सीक्रेट, जीडब्ल्यूटी सीक्रेट बोलते हैं उसको, हम डिकोड करते हैं, तो उससे यूजर ऑथेंटिकेट होता है कि वो वही जेन्युइन यूजर है या नहीं। देन जॉड देखेंगे, जॉड एक इनपुट वैलिडेशन लाइब्रेरी है, वो हम यूआई में भी ओके एंड बैकएंड में भी ऐड करेंगे, समझ रहे हो। देन हम देखेंगे डेटाबेसेस। अभी सारी चीजें देख ली, बट ये सब चीजें इन मेमोरी हो रही, समझ रहे हो। इन मेमोरी पे हम बनाएंगे छोटे छोटे प्रोजेक्ट, बट हमें उसको एक्चुअली उसको परसिस्ट रखना है, मतलब उस डेटा को अगर हमने कुछ रिफ्रेश भी किया, हमारी स्टेट भी रिफ्रेश हुई, तो डेटा हमारे डेटाबेस में स्टोर हो, और जब हम नेक्स्ट टाइम आए और रन करें एप्लीकेशन को, डेटा को गेट करना चाहे तो वो डेटा मिले हमें। तो इसके लिए हमें मोंगोडीबी और पोस्टग्रिस। तो आप बोले कि भाई यार दोनों पढ़ना है, हाँ, दोनों पढ़ना है, कि दोनों अलग अलग है और दोनों के यूज केसेस भी अलग अलग है। तो इसके अंदर ये नो एसक्यूएल डेटाबेसेस है, ये एसक्यूएल डेटाबेस, इसका फर्क क्या है। एसक्यूएल डेटाबेस क्यों थोड़े से ट्रांजेक्शन फ्रेंडली है, मतलब उसके अंदर बहुत सारी चीजें फास्ट हो रही है। उसके अंदर डॉक्यूमेंट में डेटा स्टोर करता है, अभी डॉक्यूमेंट में डेटा स्टोर करता है, वो हर क्या चीज़ है। जब हम इस मॉडल के ऊपर आएंगे तब हम देखने वाले क्या क्या चीज़ है। फिर हम देखेंगे कैसे मोंगोडीबी एटलस इंस्टॉल करेंगे हमारे लोकल पीसी के ऊपर। देन हम पोस्टग्रिस एसक्यूएल भी लेंगे हमारे पीसी के ऊपर। फिर हम देखेंगे कैसे डॉकराइज कर सकते हैं डेटा, बेसिकली डॉकर से हम पुल करेंगे की इमेजेस और कंटेनर,
एंड देन हम हमारे उसका एक स्ट्रिंग बनाएंगे और उसको हम हमारे प्रोजेक्ट के ऊपर यूज करेंगे। इस पॉइंट पर ना आप बहुत सारी चीजें समझ समझ गए रहोगे, और आपको ना आप ऐसा फील करते रहोगे ना कि भाई अभी मैं मास्टर बन चुका हूँ इस पॉइंट तक आते आते, समझ रहे हो। एंड देन प्रिज्मा ओरम से आपकी जो बोल रहे हो ना क्वेरी लिखना पड़ेगा, वो क्वेरी आपको बार बार लिखना नहीं पड़ेगा। जो आपको मॉडल बनाने हैं ना, वो प्रिज्मा ओरम के साथ बहुत इजीली हो जाएगी। अब नेक्स्ट है स्कीमा मॉडलिंग। मॉडलिंग भाई मॉडलिंग, हाँ भैया मॉडलिंग तो वो वाली मॉडलिंग नहीं है, हमारी स्कीमा मॉडलिंग है, जहाँ पर हम बेसिकली बताएंगे कि समझो अभी एक बुक मैनेजमेंट लाइब्रेरी मैनेजमेंट बना रहे हैं, तो उसके अंदर एक बुक है, बुक के स्कीमा बने रहते हैं, उसके अंदर क्या क्या रहेगा, बुक का ऑथर कौन है, बुक की प्राइस क्या है, बुक कब बनाई गई थी, बुक किसने किन लोगों ने बोरो की, बुक के कितने वर्जन्स अवेलेबल है, वो अभी के वर्जन्स बोल रहा हूँ, तो कितने कितने उसके पार्ट्स अवेलेबल है हमारे पास, कितने बोलते हैं ना कि हाँ, अभी के लिए पार्ट समझो, मुझे वो वर्ड नहीं याद आ रहा है कि अवेलेबल है हमारे लाइब्रेरी के अंदर। तो वो सब हम डेटाबेस मैनेजमेंट के अंदर सीखेंगे, मतलब स्कीमा मॉडलिंग करेंगे उसका। तो हम सीखने वाले माइग्रेशंस क्या होती है। तो जब हम पोस्टग्रेस में काम करेंगे प्रिज्मा के साथ, तो उसके अंदर हम डिफरेंट माइग्रेशंस करते हैं। समझो अभी आज मैंने एक माइग्रेशंस किया कि न्यू स्कीमा ऐड किया, अभी पहले यूजर्स थे, अब उसके अकाउंट्स भी ऐड करते, तो मैं क्या किया, माइग्रेट किया डेटा, समझ रहे हो। उसको वो माइग्रेशन कैसे हैंडल करेंगे वो सब देखने वाले हैं इसके अंदर। देन हम देखेंगे प्रोजेक्ट्स। तो पहले हम बैक एंड हैवी प्रोजेक्ट्स बनाएंगे, ओके, जो बैक एंड के ऊपर फोकस्ड हो। तो बुक लेंडिंग सिस्टम बनाएंगे, बेसिकली इसके अंदर क्रिएट क्रिएट रीड अपडेट डिलीट ऑपरेशंस हम परफॉर्म करेंगे, ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाए जो भी हमने अभी अभी सीखा है बैक एंड के मॉड्यूल या डेटाबेस मॉड्यूल के अंदर। तो उसके बाद हम रिलेशन देखेंगे। तो सुनो रिलेशन डेटाबेस क्या, रिलेशन तो रिलेशन नहीं, अपने वाले रिलेशनशिप नहीं भाई, ये रिलेशन जरा अलग है, इसके अंदर वन टू मेनी, वन टू वन, मेनी टू मेनी, ये रिलेशन समझ रहे हो, जो वो छोटा भी वन टू मेनी रिलेशन देखेंगे, ओके। तो कैसे अभी देखो, एक आपको एक एग्जांपल देता हूँ, वन टू मेनी रिलेशन। अभी समझे एक बुक है, ओके, अभी सॉरी एक ऑथर है, समझ रहे हो, और ऑथर ने 5 अलग-अलग बुक बनाई, तो उसको हमें डेटाबेस में स्टोर करना है, तो कैसे करेंगे? एक ऑथर है, उसकी 5 अलग-अलग बुक है, तो क्या हुआ, जो ऑथर है एक वन, उसकी बुक है वो मेनी, तो इधर क्या हो गया, वन टू मेनी रिलेशन, समझ रहे हो? तो ऐसे हम इसके अंदर देखेंगे कैसे काम करते हैं। देन देखेंगे नेक्स्ट प्रोजेक्ट रहेगा हमारा नोट्स ऐप विद ऑथ। अभी देखो, जो हम नोट्स बनाए हैं, ओके, वो नोट्स बस मुझे ही दिखे और वो मुझे ही गेट हो जाए, मतलब मुझे एक्सेस हो। अभी आपने कुछ नोट्स बनाए रहेंगे आपके पर्सनल, ओके, दूसरे को दिखाना है क्या मैं? नहीं ना भाई, मुझे खुद को पढ़ना है खाली। तो उसके लिए हम जेडब्ल्यूटी बोला था ना मैंने, ऑथेंटिकेट करता है। वो जेडब्ल्यूटी अप्लाई करके वो कंसेप्ट कैसा अप्लाई होता है ना एक्चुअली, इधर हम देखेंगे। मोंगोडीबी है, मोंगोडीबी एसक्यूएल स्कीमास हम ऐड करेंगे। दोनों के ऊपर ही प्रोजेक्ट बनाएंगे। मैं आपको ना ये दोनों प्रोजेक्ट बनाऊंगा ना, ये दोनों के ऊपर बना के दिखाऊंगा। मोंगोडीबी के डेटाबेस के ऊपर कैसे बनता है, और पोस्टग्रेस के अंदर कैसे बनता है, और प्रिज्मा के हेल्प से कैसे, और बोलते हैं ना कि अच्छा इजी टू कोड होता है, और उसके टाइप्स भी मिल जाते हैं, टाइप फ्रेंडली हो जाता है। और हाँ, इस पॉइंट के ऊपर ना हम सारा कोड टाइपस्क्रिप्ट में करते रहेंगे, क्योंकि जावास्क्रिप्ट तो हम सीख लिए होंगे, और टाइपस्क्रिप्ट उसके अंदर हमने टाइपस्क्रिप्ट में आपको ऐसे चलते सिखा दूंगा बस 1-2 वीडियो के अंदर, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। टाइपस्क्रिप्ट आपको प्रैक्टिस ही आएगी, मतलब धीरे-धीरे जब हम ऐसे प्रोजेक्ट करेंगे। फिर हम देखेंगे, अभी देखो, ये खाली बैकएंड के ऊपर था, अभी ये पूरा फुल स्टैक पे है। हाँ, फुल स्टैक। आप बन रहे इधर बनोगे आप एक्चुअली फुल स्टैक डेवलपर, नाम लगा के फिरोगे फुल स्टैक डेवलपर बन गए हो। पर उसके पहले नाम लगाने से पहले ये चीज़ें आनी चाहिए भाई। ये चीज़ें मतलब ये प्रोजेक्ट बनाना है पहले, उसके बाद चिल्लाना चिल्लाना है कि मैं फुल स्टैक डेवलपर बन गए। तो उसके अंदर देखो आप रियल टाइम चैट ऐप बनाएँगे। ये सेम टू सेम रहेगा हमारे व्हाट्सएप के जैसे। उसके अंदर हम फ़ोटोज़, वीडियोज़, चैट, वॉइस वॉइस नोट देखेंगे। बड़े तीनों चीज़ें तो हम रियल टाइम में शेयर करेंगे, कन्वर्सेशन करेंगे, और इसके अंदर वेब सॉकेट रियल टाइम है, तो क्या हुआ, वेब सॉकेट आया।
JWT ऐड हुआ क्योंकि ऑथेंटिकेट करना है, जॉब वैलिडेशन करना है क्योंकि इनपुट क्या जा रहा है वो तो हमें वैलिडेट करना है। कुछ भी इनपुट दे, समझ रहे हो? तो उसको जॉब से हेल्प से हम ऑथेंटिकेट करेंगे या वैलिडेट करेंगे, समझ लो। रिएक्ट जीएस, अब यूआई के लिए रिएक्ट जेएस यूज करेंगे क्योंकि हमने रिएक्ट तो पढ़ लिया अभी इस पॉइंट के ऊपर। हाँ, रिएक्ट पढ़ ली हुई है इस पॉइंट के ऊपर। और अभी जो सब कुछ देख रहे हो ना, ये अभी समझ लो, आपको दिख रहा होगा बहुत सारा है, इतने सारा पढ़ेंगे, कब होगा, ये सब सब इजीली हो जाएगा। आपको बस बस वीडियोस फॉलो करने हैं, और जो मैं दे रहा हूँ ना कि ये टेस्ट केसेस है, ये होमवर्क है, ऐसे चैलेंजेस है, ऐसे रिक्वायरमेंट्स आपको बिल्ड करना है, आपको बस बिल्ड करते रहना है। हम गिटअप के ऊपर एक रेपोज मेंटेन करेंगे अलग अलग मॉडल के, और इसके अंदर जो भी बोल रहे हो ना कि ये करेगा, अच्छा कोड करेगा, उस उनके साथ में कांटेक्ट में रहूंगा ज़्यादा करके, और आपको हेल्प भी करूंगा फ्यूचर में टू गेट अ जॉब, समझ रहे हो? आपको रेफर भी करूंगा। बस आपको क्या करना है, हार्ड वर्क इज द की। देन हम DB फॉर सिम भी देखो, इसके अंदर ना डेटाबेस तो लगेगा चार्ट स्टोर करने के लिए, बट इसके अंदर हमें और एक डेटाबेस लगेगा जो हमारा रहेगा इन मेमोरी डेटाबेस, जो रेडिस रहेगा। अभी आपको रेडिस बताया था ना मैंने, रेडिस क्या चीज़ है ना, उसके अंदर हमें पूरी क्लियर हो जाएगी क्यों यूज कर रहे हैं भैया, क्योंकि अभी देखो इतने सारे भैया ग्रुप में 100 लोग हैं, इतने बार सारे मैसेज कर रहे हैं, बार बार, तो उसको डेटाबेस नहीं हैंडल करता, क्योंकि डेटाबेस का काम ही है कि उसको वो डेटा तो वो स्टोर कर लेता है, बट उसकी रीड राइट स्पीड बहुत कम है। वहाँ पे हमारा रेडिस उसको उसका एडवांटेज है रेडिस का कि उसकी रीड एंड राइट स्पीड बहुत ज़्यादा है, और उसका डेटा हम इसके अंदर डेटा शॉर्ट टर्म मेमोरी में स्टोर करेंगे, और कुछ मिनट के बाद और कुछ टाइम के बाद इसके अंदर डीबी के अंदर हम स्टोर कर देंगे। वो कैसे करेंगे हम इसके अंदर देखने वाले। देन हम अभी देखो रिएक्ट पढ़ लिया, नोड.जेएस पढ़ लिया, अब इस दोनों का कंबाइन क्लाइंट साइड सर्वर एक्शन एक क्या चीज़ है ना, इसके अंदर हम देखेंगे। नेक्स्ट.जेएस मेरा फेवरेट है, मैं इसके ऊपर ही काम करता हूँ ज़्यादातर के, नोड.जेएस के ऊपर, एक नेक्स्ट.जेएस के ऊपर। नेक्स्ट.जेएस के अंदर ही हमारे रिएक्ट आता है। अभी देखो इनिशियली ना नेक्स्ट.जेएस खाली पेज राउटर के ऊपर था, फिर उसके अंदर बाद में आया ऐप राउटर, इससे मैं बहुत करता था पहले, पर अभी इसकी बिना रह नहीं सकता ऐप राउटर के बिना। तो ऐप राउटर आया, ओके, तो इसका और इसका डिफरेंस क्या है, ये दोनों चीज़ें क्या प्रॉब्लम सॉल्व करती है अलग अलग, और एक क्लाइंट साइड और सर्वर साइड कंपोनेंट्स क्या है, समझ रहे हो? क्लाइंट कंपोनेंट्स कैसे यूज क्लाइंट करके हम लिखते हैं, और वो क्लाइंट कंपोनेंट बन जाता है। बट भाई उसको कब क्लाइंट बनाना है, उसको कब सर्वर बनाना है, वो कब कब क्या चीज़ यूज करनी है, मैं आपको सिखा दूंगा। अभी देखो इसके अंदर राउटिंग पढ़ेंगे, ओके, राउटिंग के अंदर हमें डायनामिक सेगमेंट्स है, राउट ग्रुप्स है। अभी देखो रिएक्ट का डिसएडवांटेज ये है कि उसके अंदर हमें रिएक्ट राउटर नाम की एक लाइब्रेरी इंस्टॉल करनी पड़ती है, क्योंकि उसके पास इनबिल्ट राउटर नहीं है। वे बोलेंगे राउटर राउटर क्या चीज़ है, सुना है क्या? स्लैश होम स्लैश लॉगिन, ये स्लैश क्या है? ये स्लैश हमारा एक राउट है, उसके ऊपर स्लैश जब लॉगिन लगाते हैं ना हम, तो उस पेज के ऊपर जाते हैं, तो उसको बोलते हैं हम राउट कर रहे हैं। एक हमारा राउट पेज है, एक राउट है, समझ रहे हो? तो ऐसे हमारे अलग अलग राउट्स रहेंगे, होम पेज, कॉन्टैक्ट पेज, अबाउट सेक्शन, समझ रहे हो? तो उसके राउटिंग कैसे होती है ना, वो नेक्स्ट.जेएस में ऑप्टिमाइज वे में, एंड बहुत इजी टू अंडरस्टैंड है अगर आपने ध्यान दे के पढ़ लिया तो। फिर हम देखेंगे सर्वर साइड रेंडरिंग क्या है, एसएसआर, आईएसआर, मेटाडाटा एपीआई। सो बेसिकली अभी नेक्स्ट.जेएस का और एक फायदा क्या है मालूम है क्या? एसीओ फ्रेंडली, ओके। देन ये क्या है, इसमें राउटिंग बहुत इजीली हैंडल होती है। देन इसके अंदर क्या है, सर्वर सर्वर साइड रेंडरिंग, ये तीनों चीजें नेक्स्ट.जेएस को ना सुपर फास्ट बना देते हैं। तो एसएसआर क्या हुआ, सर्वर साइड रेंडरिंग से वेबसाइट बहुत जल्दी लोड होती है। ये सब क्यों कैसे लोड हो रही है ना, ये सब चीजें कैसे लोड हो रही है, नेक्स्ट.जेएस को कैसे नेक्स्ट.जेएस की कैसे डिसएडवांटेज को ओवरकम करें ना, ये सब चीजें हम प्रैक्टिकली देखेंगे जब मैं उसके ऊपर डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा, इस मॉडल के ऊपर हम पहुंचेंगे तब। अभी देखो आपने कुछ वेबसाइट बना ली, बराबर, समझो आपका पोर्टफोलियो है, समझो मेरा पोर्टफोलियो है, प्रतीक बड़े, प्रतीक बड़े डेवलपर। सो मैंने
होस्ट भी की, मैंने डोमेन भी लिया, बट भाई मैंने जब गूगल पे सर्च करता हूँ तो मेरी वेबसाइट आती ही नहीं है। मुझे बहुत मतलब पहले वो डोमेन पूरा https www.com में डालना पड़ता है। बट मुझे ऐसे नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए, प्रत्येक प्रत्येक बड़े डेवलपर वेबसाइट आ जाए, मतलब ऐसी सर्च करके गूगल के ऊपर मुझे सजेशन आ जाए कि हाँ, ये पहली वेबसाइट आपकी है, आप देख लो। तो कैसे हो जाएगा? वो हो जाएगी एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। वो होता है मेटाडाटा से हेल्प से, और एक कैसे इंजेक्ट होता है ना आपके ब्राउज़र के अंदर, वो सब चीज़ें मैं आपको सिखाऊँगा। प्रैक्टिकल दिखाऊँगा कैसी चीज़ें काम करती हैं। फिर हम देखेंगे एपीआई राउट्स इन ऐप राउटर। अभी एपीआई राउट्स क्या है मालूम है क्या? अभी जब नोड.जेएस में देखेंगे, नोड.जेएस जब आपको नोड.जेएस समझ आएगा ना कंप्लीट, नोड.जेएस बैकएंड वाला पार्ट समझ आएगा ना, आपको इसके बाद से ये पार्ट भी समझ आएगा ऑटोमेटिक से, कि इसके अंदर हम देखेंगे बैकएंड वाला पार्ट। मतलब आपको अलग 2 चीज़ें बनाने की ज़रूरत नहीं है। एक सर्वर बन रहा है, एक फ्रंट एंड बन रहा है, एक बैकएंड बन रहा है। एक बैकएंड बनेगा, एक फ्रंट एंड बनेगा। एक चीज़ें इधर नहीं होती। इधर दोनों चीज़ें एक ही प्रोजेक्ट के अंदर दोनों चीज़ें चलती है। दोनों क्या, तीनों चीज़ चलती है। डेटाबेस भी चलता है इसके अंदर। इसके अंदर एपीआई राउट्स कैसे काम करते हैं, उसके अंदर पोस्ट, पोर्ट, पैच, गेट, रिक्वेस्ट कैसे काम कर रही है, डेट रिक्वेस्ट कैसे काम कर रही है देखूँगा। उसके बाद एक इसमें और एक चीज़ है। अभी देखो, आपको हर बार हर चीज़ के लिए तो एचटीटीपी मेथड्स नहीं यूज़ करना है। आपको समझो डेटाबेस यूज़र लाना है, तो आपको क्या हर बार यही करोगे क्या? एचटीटीपी रिक्वेस्ट मारोगे एपीआई पे? नहीं ना। हमें कुछ ऐसे फंक्शंस बनाने हैं जो सर्वर साइड काम करे और डेटाबेस से कुछ डेटा हमारे लिए लाए। तो उस समय हमें सर्वर एक्शन यूज़ करेंगे। ये बहुत यूज़फुल है। मैंने ना एक प्रोजेक्ट ऐसे बनाया था कि उसके अंदर ये 10% यूज़ किया और 90% ये यूज़ किया। अभी ये बराबर किया कि नहीं मुझे नहीं मालूम, पर मेरा काम बहुत सही हो गया, प्रोजेक्ट भी बहुत फास्ट हो गया, और यूज़र्स भी खुश थे। देन हमें डेटाबेस इंटीग्रेशन करना है विद प्रिज्मा ओआरएम। तो इसके अंदर कैसे हम डेटाबेस हैंडल करेंगे, मोंगोडीबी, पोस्टग्रेस, ये दोनों चीज़ें इसमें कैसे हैंडल करेंगे ना, ये सब चीज़ें हम इसमें देखने वाले हैं। देन हम देखेंगे ऑथेंटिफिकेशन यूजिंग ऑथजीएस। तो अभी देखो, आपने देखा रहेगा कि किधर गूगल लॉगिन है, किधर फेसबुक लॉगिन है, गिटहब लॉगिन है, या ओटीपी लॉगिन कैसे आ रहा है। ये सब चीज़ें ना ऑथजीएस की लाइब्रेरी की हेल्प से हम नेक्स्ट.जेएस में करने वाले हैं। इसके अंदर ना मिडलवेयर नाम का एक मिडलवेयर बनाते हैं हम, मिडलवेयर। तो ये मिडलवेयर बहुत पावरफुल है नेक्स्ट.जेएस में, कैसे काम करता है, ये सब चीज़ें हम इसमें देखने वाले हैं। तो आपको क्या करना है, बस चैनल को सब्सक्राइब करना है और सब वीडियो लाइन से देखना है। आपको एक बार आपको इसके लिए ना नेक्स्ट.जेएस के लिए प्रीरिक्विजिट है कि आपको रिएक्ट.जेएस पूरा आना चाहिए और नोड.जेएस पूरा आना चाहिए। ये दोनों का मिक्सचर कैसे, ये दोनों का और आपको समझ गए ना एक बार, तो आपको ये समझ आएगा। देन हम देखने वाले प्रोजेक्ट ऑन नेक्स्ट.जेएस। अभी देखो, मैंने अपना फंडा से सिंपल है, प्रोजेक्ट बनाना है, जो भी कंसेप्ट सीख ले। तो प्रोजेक्ट क्या रहेगा हमारा, ब्लॉग ऐप। आप बोलेगे भैया ब्लॉग ऐप ये क्या, हमने बहुत देखे ब्लॉग ऐप भाई, पर प्रो लेवल देखा है कभी? प्रो लेवल मतलब क्या, उसके अंदर रहेगा क्लाइंट साइड, सर्वर साइड कंपोनेंट्स। ओके, इसके अंदर रहेगा डायनामिक राउटिंग क्या चीज़ है, जो अभी आपने ऊपर देखा ना, ये कॉन्सेप्ट है इसके अंदर, वही चीज़ें हम इसके अंदर अप्लाई करेंगे। देन एपीआई राउट क्या है, इसके अंदर सर्वर एक्शंस यूज़ करने वाले हम, उसके अंदर डेटाबेस हैंडलिंग यूज़ करने वाले हैं उस ऐप के अंदर, समझ रहे हो? और उसके अंदर ऑथेंटिफिकेशन करेंगे। अभी आपने किसकी जगह मीडियम वेबसाइट मालूम है आपने? मीडियम वेबसाइट जैसी एक ब्लॉग ऐप बनाया, मतलब वैसे ही सेम ऐप बनाएँगे। ओके, ब्रो, हम वो आप खुद का नाम देंगे उसके ऊपर, और उसको इतना प्रोफेशनल बनाएँगे कि ना, कि अभी समझो आपने एक आर्टिकल लिखा, समझो आपने आर्टिकल लिखा, हाउ टू डिप्लॉय कोड ऑन एडब्ल्यूएस। अभी देखो, किसी डेवलपर को तो ज़रूरत पड़ेगी ना एडब्ल्यूएस कैसे कोड डिप्लॉय करते हैं, कैसे नेक्स्ट.जेएस का कोड डिप्लॉय करते हैं। तो वो सर्च करेगा, तो वो जब सर्च करेगा, बराबर ना, तो आपका आर्टिकल एसईओ फ्रेंडली तो होना चाहिए। तो जो आपने लिखा है ना, हाउ टू डिप्लॉय कोड ऑन एडब्ल्यूएस, तो वो जो लिखा है ना, वही यूआरएल बनेगा आपका, आपका ब्लॉग ऐप का डोमेन स्लैश, जो आपने लिखा है ना, हाउ टू डिप्लॉय कोड ऑन एडब्ल्यूएस, तो उसका तो एसईओ फ्रेंडली हो जाएगा विद मेटाडाटा। ओके, और ये जो देख रहे हो ना, ऑथ और एडमिन डैशबोर्ड, आप ये देखो, अभी आपको
एक आर्टिकल पब्लिश कर रहा है, उसके पहले लॉगिन तो करना पड़ेगा, ऑथेंटिकेट करना पड़ेगा ना उस यूज़र को। तो उस यूज़र को ऑथेंटिकेट करेंगे और वो यूज़र अपने ब्लॉग हल हमें उस यूज़र को ऑथेंटिकेट करना पड़ेगा अपने ब्लॉग आर्टिकल लिखने हैं तो। तो उसके लिए हमें ऑथजेएस इधर यूज़ करेंगे। तो जो भी हम इधर सीखने वाले हैं, वो सब चीज़ें हम इधर इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। खाली सीखना नहीं है, इम्प्लीमेंट करना है। सीखा तो सब है, पर प्रोजेक्ट कैसे बनाते हैं वो सिखाता नहीं। डिप्लॉयमेंट ये थोड़ा डिवॉप्स वाला पार्ट है। ये पूरा डिवॉप्स नहीं है, बट थोड़ा डिवॉप्स वाला पार्ट पार्ट है, जो मुझे बहुत सारी चीज़ें इसमें आती है, जो आपको सिखाऊँगा। डिप्लॉयमेंट, सीआई/सीडी। तो अभी देखो, एप्लीकेशन बना लिया, बराबर ना? ये इतना अच्छा ब्लॉग ऐप बना लिया। भाई इसको होस्ट नहीं करोगे ना, तो ये स्विफ्ट फ्रेंडली ये सब चीज़ें भूल जाओ। तो इसके लिए ना हमें डिप्लॉयमेंट भी आनी चाहिए। तो ईज़ी डिप्लॉयमेंट सीखेंगे, पहले वर्सल के ऊपर कैसे करेंगे, ओके? रेंडर भी कैसे एप्लीकेशन डिप्लॉय करते हैं, ये बेसिक लेवल पे। ये जो पहला वाला पॉइंट है बेसिक है, जो बेसिक लेवल पे कैसे करते हैं, ये मैंने भी इनिशियली स्टेज में किया था, जब मुझे नया-नया सीखा था मैं डिप्लॉयमेंट। देन हियर इज़ अ हार्ड बीट, ओके? मतलब ये थोड़ा-सा हार्ड हार्ड है, एडवांस है मतलब, बट इसके अंदर जब आप करते हो ना, इसके अंदर बेसिकली एडब्ल्यूएस के ऊपर आपको आपको रहती है EC2 मशीन और इसके ऊपर रहता है ड्रॉपलेट, ओके? तो इसके अंदर आप सीखेंगे उबुंटू मशीन लेंगे दोनों के ऊपर, समझ रहे हो? और इसके अंदर हम एनजीएनएक्स कैसे लगाते हैं, एनजीएनएक्स प्रॉक्सी कैसे लगाते हैं, फायरवॉल कैसे लगाते हैं, बराबर? एसएसएल सर्टिफिकेट कैसे लेंगे सर्ट बॉट से, लोकल डेटाबेसेस के पोस्टग्रेस का लोकल डेटाबेस बनाएंगे उसके अंदर, इसके अंदर उबुंटू मशीन के अंदर, और उसी को यूज करेंगे कि हमारा बिल बचने वाला है ना इससे, कि अलग से डेटाबेस लेंगे। हर चीज का बिल रहता है इंटरनेट के ऊपर हम जब यूज करते हैं तो। ये लोकली अभी रख के कुछ फायदा नहीं है। जब हम खुद देखें, दुनिया को दिखाना है हमने क्या किया है, तभी हम दूसरे से आउटस्टैंड हो जाएंगे, समझ रहे हो? डॉकर सबसे मेन, आपको पूरा एडवांस तक सिखा दूंगा, समझ रहे हो? डॉकर डॉकर कंटेनर्स क्या चीज़ है, डॉकर कोई नोड जेएस एप्लीकेशन को कैसे डॉकराइज करेंगे, नेक्स्ट जेएस एप्लीकेशन कैसे डॉकराइज करेंगे, वो सब देखने वाले हैं। वो डॉकर के क्या-क्या यूज़ेस है ना, वो हम जब उसको पढ़ेंगे तब दिखाऊँगा बात, नहीं तो हमारा वीडियो ना बहुत लंबा हो जाएगा। एनवायरनमेंट वेरिएबल्स, आपने वो मीम देखा क्या इंस्टाग्राम के ऊपर या कहाँ पे? वो रहता है ना, लास्ट डे एट इंटर्नशिप, और वो स्टूडेंट क्या करता है, वो पूरा एपीआई की है ना, वो डिप मतलब पुश कर देता है, एनवायरनमेंट वेरिएबल का फाइल ही पुश कर देता है। वो ऐसे करना नहीं रहता, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी अपना हमारी चीज़ें रहती है, जो लोगों को, जो हमारे अनऑथराइज़्ड लोग हैं, उनको उनसे बचानी रहती है अनऑथराइज़्ड लोगों से। तो एनवायरनमेंट वेरिएबल्स को कैसे सेफ रखना है, सिक्योर मैनेजमेंट कैसे करनी है, वो सब आप देखने वाले हैं। देन अलग अभी देखो, खाली लोकल पोस्टग्रेस की स्ट्रिंग बनाएँगे, मोंगोडीबी की डेटाबेस बनाएँगे, वो तो बनाएँगे, पर अलग-अलग सर्विसेज़ रहती है, वो भी हमें डेटाबेस प्रोवाइड करती है। तो वो कैसे हम कनेक्ट करेंगे हमारे होस्ट ऐप के साथ या हमारे लोकल होस्ट ऐप के साथ, वो भी देखने वाले हैं। तो आपके लिए लाए बोनस टॉपिक्स, ओके, स्पेशली आपके लिए। तो इसके अंदर हम सीखेंगे ओपन एआई का एसडीके कैसे यूज़ करेंगे। तो क्योंकि अभी हम एआई पावर्ड ऐप बनाएँगे। एआई पावर्ड क्या बस ये नाम से ही है क्या? उसके अंदर कुछ तो होना चाहिए ना एआई का। तो भाई ओपन एआई के ऊपर हम जाके अपने एक एपीआई की बनाएँगे। इसके लिए आपको क्रेडिट कार्ड लगेगा आपका, क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड, क्योंकि ये हमें एसडीके फ्री दे देता नहीं भाई वो। बट आपको नहीं भी दिया, तो बस नहीं भी क्रेडिट कार्ड पे भी चलेगा। मैं आपको सिखाऊँगा कैसे करते हैं, ओके? देन आप जब क्रेडिट कार्ड लाओगे, ऐड करोगे, तब आप कर लेना। आपको सिखाऊँगा कि कैसे चीज़ें काम करती है बिहाइंड द सीन, और कैसे आप ओपन एआई एसडीके को यूज़ करके कैसे आप एक एआई पावर्ड एप्लीकेशन बना सकते हो। देन हम वही बोल रहा हूँ कि क्रिएटिंग एआई पावर्ड ऐप इसके अंदर ही। देन हम वेब3 बेसिक्स, अभी थोड़े ये वेब3 के बेसिक देखेंगे कि ईथरजीएस कैसे काम करता है। अभी देखो, बहुत लोगों ने देखा है क्या, ब्लॉकचेन नाम सुना रहेगा, इथेरियम ब्लॉकचेन, सोलोना ब्लॉकचेन, बीएससी ब्लॉकचेन। तो बेसिकली क्या होता है, इनका वॉलेट्स रहते हैं, समझ रहे हो? तो इन वॉलेट्स की हेल्प से हमारी वॉलेट्स के अंदर प्राइवेट की रहती है, बराबर ना? तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स रहते हैं, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर हमें कोई ट्रांज़ैक्शन करना है, रीड राइट ऑपरेशन करना है, समझ रहे हो? तो उसके अंदर हमें पहले वॉलेट लगेगा, तो वॉलेट के लिए क्या-क्या लाइब्रेरीज़ होती है, ईथरजीएस, वेब3जीएस, वो हम सीखेंगे। वॉलेट वॉलेट को इंटीग्रेट करेंगे, कैसे हम ऑथेंटिकेट करेंगे यूज़र्स को यूजिंग देयर वेब3 वॉलेट लाइक टोकन पॉकेट, सेफपाल, मेटामास्क।
समझ रहे? सोलर के अंदर फैंटम वॉलेट है, बैकपैक वॉलेट है, दिस थिंग्स हम यूज़ करने वाले थे। हम एआई एजेंट्स बनाएँगे, क्योंकि एआई एजेंट्स का ज़माना चल रहा था अभी भी चल रहा है। बट जैसे हम आगे बढ़ेंगे, ट्रेंड ही है, मतलब समझो कि हमें ये सीखना है, क्योंकि हमें दुनिया के साथ कम्पीट करना है। तो हमें एआई एजेंट किसे बनाएँगे, उसके अंदर लैंग चेन रहता है, लैंग चेन या लैंग ग्राफ। तो लैंग चेन क्या काम करता है? बेसिकली एक कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड करता है हमारे एआई को। बेसिकली आप समझो, ये लैंग चेन है, इसके अंदर मैंने कुछ डेटा पुट किया, मतलब अभी इसके अंदर हम कोड लिखेंगे, फंक्शन लिखेंगे, उसके इस कंटेक्स्ट इसके इसके थ्रू हम इस ओपन एआई के एसडीके को कंटेक्स्ट देंगे कि भाई ये चीज़ें हम करने वाले हैं इस हमारे ऐप के अंदर, तो आप ऐसा-ऐसा रिस्पॉन्स यूज़र्स को देना है। समझ रहे हो? तो ये सब लैंगचेन की हेल्प से होगा, लैंग ग्राफ की हेल्प से होगा। तो ये सारी चीज़ें हम इस कोर्स के अंदर देखने वाले हैं। तो तो आपको क्या करना है? चैनल को सब्सक्राइब करना है, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करना है। शेयर करो, क्योंकि हमारा कोडिंग डिवीज़न अभी स्टार्ट ही हुआ है, और सभी दोस्तों के साथ शेयर करना। एंड इस वीडियो को लाइक करिए, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में वेब फंडामेंटल्स के साथ।